जो वेदों में भी लिखा है, उपनिषदों में भी लिखा है, और मॉडर्न साइंस ने भी अब इसको माना है कि प्रत्येक मनुष्य के यानी कि आपके एक शरीर नहीं है, आप सभी के 5 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? हर व्यक्ति के 5 शरीर हैं। आप सभी के 5 शरीर हैं। पहला शरीर जो अन्न खाते हैं, अन्न से जो बना है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। दूसरा शरीर जो प्राण शक्ति से बना है, वो ऑरा भी बोलते हैं उसको। आजकल ऑरा फोटोग्राफी बहुत प्रचलन भी हो गया है उसको कहते हैं प्राणमय कोश। तीसरा शरीर जो है, जो मन की तरंगों से बनता है, वाइब्रेशन से बनता है, उसको कहते हैं मनोमय कोश। और उसके बाद जो चौथा शरीर है, उससे आगे का, उसको बोलते हैं ज्ञानमय कोश। जो भी संस्कार, जो भी अनुभव, जो भी आपका विश्वास, जो बिलीफ सिस्टम है, वो एक एनर्जी को पैदा करता है और उसको कहते हैं हम ज्ञानमय कोश। और उस ज्ञानमय कोश में हमारे जितने भी संस्कार हैं, जितने भी संचित कर्म हैं, वो सब इकट्ठे होकर के वहां संचित होते हैं, ज्ञानमय कोश। और उसके बाद जो 5वां शरीर है, वो तुम्हारे आत्मा से जुड़ा हुआ, वो हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ, वो सच्चित आनंद, वो पूर्ण रूप से सच्चित आनंद से बना हुआ, उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द फिजिकल बॉडी, और जो प्राणमय कोश है उसको बोलते हैं एथरिक बॉडी, जो मनोमय कोश है उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी। उसके बाद ज्ञानमय कोश जो है उसको बोलते हैं कॉजल बॉडी, और जो आनंदमय कोश है उसको कहते हैं सुपर कॉजल बॉडी। और ये 5 शरीर जो हैं, इनको पुष्ट होना बड़ा जरूरी है, और 5 शरीरों की अलाइनमेंट होनी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया कि आप के भीतर ब्रह्मांड है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य एक जीता जागता, चलता फिरता यूनिवर्स है। He himself is the universe। क्योंकि इतनी कॉन्शियसनेस, इतनी चेतनाएं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कॉन्शियसनेस एक मनुष्य के भीतर समाई हुई है। और अगर वो सब एक ही दिशा में चैनल हैं, तो वो मनुष्य जो है वो यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है, और उसकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो जाती है। और वो जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और वो एक हो जाती है, तो उसकी चेतना, दैट बिकम्स द गॉड कॉन्शियसनेस या शिवा कॉन्शियसनेस। वो इनविंसिबल हो जाता है, और वो सब आपके भीतर है। एनर्जी को सिर्फ चैनल करना है आपने। आपके मन में कोई भी जो विचार उठता है, वो विचार जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।